Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ओशन करेंट्स। हमें पता है ना, हमारा ओशन क्या करता है? मूव करता है, एक जगह टिका नहीं होता। हमारा जो ओशन है वो एक जगह टिका हुआ नहीं होता, मूव करता है, जैसे टाइड्स के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में और करंट्स के फॉर्म में। हमने वेव्स पढ़ा, जब हाई एंड लो ऐसे ऐसे करके एयर की स्पीड से, हवा की स्पीड से, हवा जितनी तेज है उतनी अच्छी हाई वेव बनेगी, है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे हाई एंड लो ऑफ वाटर, वो उसको बोलते हैं जो हम, है ना, वेव्स। ठीक है। टाइड्स क्या बोलते हैं? जो रिदमिक लो एंड अप होना होता है वाटर का, जो रिदमिक वे में जो सी या ओशन के पानी कैसा होता है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, वो भी ट्वाइस अ डे, वो भी क्या? ट्वाइस अ डे। ठीक है। तो हमने टाइड्स देखे थे, है ना, हाई टाइड्स देखे थे हमने, लो टाइड्स देखे थे। अब बारी है ओशन करेंट्स की। ये भी क्योंकि मूवमेंट है, वाटर जो हमने देखा था स्टार्टिंग जो हमारे इस टॉपिक की हुई थी ओशन सर्कुलेशन की, तो हमने क्या देखा था कि ओशन का जो वाटर है, लेक्स, लाख बोल रही थी, मुझे पता नहीं लाख याद आ रहे, लाख रुपए लगता है, पैसों की बहुत जरूरत है मुझे, जरूरत तो है, चलो ठीक है, ओके। हमने देखा था कि लेक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, है ना, रिवर हो गई, इनका वाटर कैसा रहता है? स्पेशली अगर लेक और पॉन्ड की बात करें, एक जगह रुका हुआ रहता है। लेकिन सी और ओशन का जो पानी है वो मूव करता रहता है, तभी तो वेव्स ऐसे लहरें बनती है, टाइड्स बनती है। आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है वो ओशन करेंट्स। वार्म करेंट्स होती है, कोल्ड करेंट्स होती है। लैब्राडोर, आपने डॉग ब्रीड सुनी होगी, लेकिन लैब्राडोर एक क्या है? एक करंट है ना। करंट यानी बिजली वाला करंट नहीं, करंट मतलब ओशन करंट। ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे, ये तो हम देखेंगे। आपको क्या करना है? उससे पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो। जल्दी जल्दी से आप अपना एक काम कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर, फटाफट से लाइक कर दीजिए और भाई शेयर कर दीजिए। फिर ओशन करंट जो हमारा प्यारा सा टॉपिक है, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। ओके। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफाइनाइट डायरेक्शंस। देखो, हमने वेव्स देख लिया, हाई एंड लो होना, टाइड्स देख लिया, हाई एंड लो होना रिदमिक वे में, वो भी ट्वाइस अ डे, ये देखा। लेकिन ओशन करंट का थोड़ा सा अलग मतलब है। देखो क्या है? ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, मतलब ऐसी जो वाटर की स्ट्रीम है, पानी की जो ऐसे जा रही है स्ट्रीम्स, है ना, ऐसे ऐसे बह रही हैं, वो कैसे एक ही डायरेक्शन में, एक डिफाइनेट डायरेक्शन में जा रही है ना, ऑन द ओशन सरफेस इन अ डिफाइनेट डायरेक्शंस, इन अ डिफाइनेट डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि इधर जाके फिर इधर आ जा रही है, एक ही फ्लो में जा रही है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। अभी रुको, आगे करते हैं। द ओशन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड। जो ओशन करेंट्स वो कैसे हो सकते हैं? वार्म और कोल्ड हो सकते हैं, गर्म और ठंडी करेंट्स होती हैं ओशन की। अच्छा, अब जरा यहाँ पे नजर करते हैं, फिर उसके बाद इसको समझते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे आगे। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो ओशन करेंट्स के बारे में हमें बता रहे हैं, हमें ये बता रहे कि ऐसी स्ट्रीम ओशन की जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। कितने टाइप की होती है? एक वार्म रहेगी, एक कोल्ड रहेगी, गर्म जल धाराएं जो बोल रहे हैं, और एक ठंडी जल धाराएं। ठीक है। अगर कोल्ड करंट की बात करें, ये देखो, ये है कोल्ड। पहले तो कोल्ड को ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ब्लू एरो से, है ना। तो ये देखो, जहां जहां ब्लू एरो दिख रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है? वो आपकी कोल्ड, ठंडी। ये देखो, ये है, चलो ब्लैक से कर देते हैं, ये देखो, ये है लैब्राडोर, मैंने बोला था ना, कैलिफोर्निया। ये देखो, और कौन सी दिख रही? ये देखो, ये है ना, ये क्या है? एक ही डायरेक्शन में दिख रही है। आप ये देख रहे होंगे कि सारी ये जो ब्लू वाली जो कोल्ड करंट है, कैसी आ रही है? एक ही डायरेक्शन में, इसी साइड में आ रही है, ये आपने देखा होगा। अब यहां से देखिए, ये हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं? ये देखो, बीच की इक्वेटर की लाइन है, ये कंफ्यूज मत होना, ये बीच की लिखा है ना यहाँ पे इक्वेटर, ये बीच की इक्वेटर की लाइन है। कौन सी लाइन होती है इक्वेटर की? 0 डिग्री की। ये बीच की इक्वेटर की 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री की लाइन है। ओके, वापिस आते हैं इसमें।
अब कोल्ड करंट और भी देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ये पूरी ये सारी क्या है, कोल्ड करंट ये जा रही है। अब आप बोलोगे मैम ये कोल्ड करंट, आप मतलब जो भी करंट है ये कोल्ड ही है, ब्लू कलर में हम देख रहे हैं, तो ये आप तो बोल रहे थे एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, डिफाइनेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, इसको पढ़ेंगे ऐसा क्यों? अच्छा ये कोल्ड देख ली हमने, अब जरा वार्म करंट को देखें। चलो वार्म करंट को देखते हैं। ये कोल्ड है सारी, ये फिर से इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री की, कोल्ड हमें रेड कलर से मिलेगी, ये रेड कलर, ये रेड कलर, ये वाला, ये वाला, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, ये क्या है, ये जो रेड है ये हमारी क्या है, कोल्ड है, हॉट करंट से, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये वाली यहाँ से ऐसे 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 जा रही है, ये वाली यहाँ से ऐसे ऐसे में आ रही है, मतलब कोल्ड करंट की बात करें तो कोल्ड करंट इस तरीके से जा रही, सॉरी हॉट करंट की बात करें, वार्म करंट की बात करें तो उनका डायरेक्शन ऐसा है जाने का, ऐसे जा रही है ना, इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे 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 जा रही है यहाँ से, चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, पर ऊपर में जा रही है। और कोल्ड करंट को देखो तो कोल्ड करंट कैसी दिख रही है हमें, कोल्ड करंट कैसी दिख रही है, यहाँ से तो ये दिख रही है, यहाँ से भी वार्म करंट ऐसे जा रही है। चलो वार्म देखते हैं, यहाँ भी ऐसे 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 जा रही है। अब कोल्ड करंट को देखते तो कोल्ड करंट कैसे जा रही है, ये ठंडी वाली कोल्ड करंट यहाँ से होते हैं, उनका डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा। कोल्ड करंट का डायरेक्शन आप नोटिस कर रहे हैं ऐसे में और यहाँ से ऐसे में है, ये बीच की इक्वेटर की लाइन है, कंफ्यूज मत होना, ये बीच की लिखा है ना यहाँ पे, देखो ये लिखा है इक्वेटर की लाइन है। तो अगर मैं फिर से बना दूं इसको यहाँ पे, चलो और लिख भी दूं कि ये जो ऐसे जा रही हैं, है ना, जो यहाँ से जा रही है, चलो चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ये क्या है हमारी, ये वाली है हमारी वार्म करंट, ये हमारी वार्म करंट है, ये हमारी वार्म करंट है। इनका डायरेक्शन आप देख रहे हो कि वार्म करंट का जो डायरेक्शन है ऐसे ऐसे में जा रहा है। अब कोल्ड करंट का देखते हैं, कोल्ड करंट कैसे जा रही है, जो कोल्ड करंट है वो ऐसे जाएगी, देखो यहां से ये दिख रही है आपको, ऐसे ऐसे आ रही है कोल्ड करंट, ऐसे ऐसे आ रही है, ये देखो ये डायरेक्शन है कोल्ड करंट का। ये क्या है, ये कोल्ड करंट है, ठीक है, ये क्या है, ये कोल्ड करंट है, ठीक है, ये कोल्ड करंट है। आया समझ में? एक चीज आपने नोटिस करी कि कोल्ड करंट चाहे यहां से आए चाहे यहां से आए, ये इक्वेटर में जाके ऐसे यहां पे मिल रही है। और हम एक वार्म करंट को देख रहे हैं तो इक्वेटर से निकल के आपको पोल्स की तरफ जाते हुए दिख रही है। वार्म करंट इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है, दिख रही है, एस चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो। ये इक्वेटर की लाइन है, यहां से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, ये इक्वेटर की लाइन है, यहां से साउथ पोल की तरफ जा रही है। कौन सी करंट है, ये वार्म करंट है, गर्म जल धाराएं हैं, ठीक है। कोल्ड करंट की बात करें, ठंडी जल धाराओं की बात करें, तो आप देखोगे कहां से, ये पोल से होते हुए इक्वेटर की तरफ आ रही है, पोल से होते हुए इक्वेटर की तरफ आ रही है। अब इसकी जरा डेफिनेशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैम हमें क्यों बता रही है, क्योंकि यही डिफरेंस है, समझ में आएगा आपको। देखो, The warm ocean currents originate near the equator and move towards the pole। क्योंकि हमारी जो हमारी वार्म ओशन करंट होती है वो ओरिजिनेट होती है नियर द इक्वेटर। वार्म जो होती है, अगर मैं ऐसे बना लूं आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से, ये 0 डिग्री है हमारा इक्वेटर का, है ना, इक्वेटर 0 डिग्री। तो हमें क्या बोल रहे हैं कि जो वार्म करंट है, सबसे पहले पोल्स बनाओ, ये नॉर्थ है ये साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हमें बोल रहे हैं कि वार्म करंट क्या है, जो ऐसे इक्वेटर से निकलते हुए, अलग कलर से बनाते, चलो पिंक कलर ले लेते हैं, जो इक्वेटर से होते हुए किन की तरफ जाती है, पोल्स की तरफ जाती है। जो इक्वेटर से होते हुए कहाँ से जाती है, पोल्स की तरफ जाती है। यहाँ भी ये भी इक्वेटर से होते हुए कहाँ जा रही है, साउथ पोल की तरफ। ये भी ऐसे इक्वेटर की तरफ होते हुए कहाँ जा रही है, पोल्स की तरफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ इसमें, ये क्या है, ये हमें इक्वेटर है, पता है हमारा ये इक्वेटर है, पता है कि नहीं पता, इक्वेटर है ना, पता है ना, ये इक्वेटर है। और ये हमारे पोल्स हैं, ये हमारे पोल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पोल्स हैं, क्लियर। ये किसके बारे में, किसका डायग्राम है, अगर मैं बोलूं वार्म करंट,
वार्म करंट क्या होती है, इक्वेटर से होते हुए किसकी तरफ जा रही है आपके नॉर्थ पोल की तरफ। ऐसे ही वार्म करंट यहां से किसकी तरफ जा रही है, साउथ पोल की तरफ। तो दैट्स इट, वार्म करंट क्या होती है, जो इक्वेटर से होते हुए पोल्स की तरफ जाती हैं, अब चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ जाए, यहां से साउथ पोल की तरफ जाए, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे पर हमें कुछ ट्रिक, तो ट्रिक क्या है, आप ये समझो जो सूर्य होता है, जो सन होता है, जो क्या होता है हमारा प्यारा प्यारा सूर्य होता है, ऐसे छोटा सा बना देती हूं मैं, कहां बनाऊं, चलो इक्वेटर को यहां से हटा दूं, इक्वेटर तो दिख ही रहा है आपको, ये इक्वेटर है, ये मैंने बना दिया सन, ये मैंने क्या बना दिया, सन बना दिया। सन की रेज ऐसे पड़ती ना, यहाँ पे ज्यादा करके इस साइड में अच्छी पड़ती ना, तो ये एरिया कैसा रहता है, ये एरिया कैसा रहता है, गर्म रहता है अच्छा खासा, मतलब सूर्य की किरणें जो है सन की रेज यहाँ पड़ रही है, यानी एरिया कैसा है, गर्म है, गर्म वाला एरिया, मतलब अच्छी गर्मी हमें यहाँ मिलेगी, ठीक ठाक सही साइड या बढ़िया गर्मी। अब आप सोचो कि जब गर्म जगह से कोई चीज ओरिजिनेट होगी, निकलेगी तो गर्म ही तो निकलेगी, गर्म ही होगी ना। अगर वार्म जगह से, हॉट प्लेस से कोई चीज निकलेगी, कोई भी स्ट्रीम निकलेगी तो गर्म ही होगी ना। तो क्यों बोल रहे हैं हम वार्म करंट, क्योंकि ओरिजिनेट ही गर्म जगहों से हो रही है। जो एरिया है जहां सन की रेस पड़ पा रही है, ये कैसा एरिया है, गर्म गर्म, मतलब यहाँ पे है गर्मी, है ना, जो सन की रेज यहाँ पड़ पा रही है, जो रेड डॉट्स बना रही है, यानी सन की रेस पड़ पा रही है इन एरिया में, यानी गर्म इलाके हैं, सही जोन है ये, ठीक है। अच्छा, कौन सा जोन होता है यहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर वाला कौन सा जोन होता है, मुझे फटाफट से कमेंट में बताना, ठीक है। अब आपने 6th में पढ़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है। यहां से जो ओरिजिनेट हो रही है वो क्या है, वो वार्म करंट से, क्लियर आया समझ में कि नहीं आया। क्यों है वार्म, क्योंकि इक्वेटर से हो रही है, निकल रही है, इक्वेटर के पास से निकल रही है, और इक्वेटर के पास के जो क्षेत्र हैं, जो एरिया है, जो रीजन है, जो चाहे कंट्री आए, कॉन्टिनेंट जो भी है, यहाँ पे कैसे इलाका गर्म है ना, वार्म प्लेसेस है, वहां सही मतलब मौसम टेम्परेचर सही रहता है, अच्छी गर्मी रहती है, क्योंकि सन की रेज वहां पड़ती है। तो वो जो स्ट्रीम है, जो करंट से ओशन की लहरें, वो भी कैसी निकलेगी, वो भी जो धाराएं, मतलब दो धाराएं भी कैसी निकलेगी, गर्म ही निकलेगी, ठीक है। तो ओरिजिनेट जहां से होती है, ओरिजिन जहां से हुआ वो गर्म इलाका है, तो यानी गर्म किरणें, वो बोलते हैं सॉरी धाराएं, ठीक है। तो वार्म करंट्स इक्वेटर के पास से निकलती हैं और पोल्स की ओर जाती हैं। तो इक्वेटर का एरिया यहां से साउथ की तरफ, इक्वेटर का एरिया यहां से नॉर्थ पोल की तरफ, तो ये हमारी वार्म करंट थी। चाहे तो इसका क्या कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज यहां तो दिख ही रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए, क्लियर। ये 0 डिग्री का हमारा इक्वेटर है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हमारा इक्वेटर है, क्या है, हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। हमें बोला है द जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास से जो है ओरिजिनेट होती है और मूव करती है किसकी तरफ, पोल्स की तरफ मूव करती है, ओके, ठीक है। द कोल्ड करंट्स, अब कोल्ड करंट की बारी है। कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। जो कोल्ड करंट होती है वो यहां से हायर लैटिट्यूड से, यहां से निकलेगी, इन एरिया से निकलेगी, यहां से ऐसे ओरिजिनेट होगी, यहां से ऐसे ऐसे आएंगी, ठीक है, और कहां जाएगी, नीचे को जाएगी। अब आप सोचो, अब मैं आपको फिर से बना देती हूं, यहां पे समझ में आएगा आपको। ये फिर से इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है ना, 0 डिग्री की लाइन इक्वेटर है। हमें किसके बारे में बोल रहे हैं, और ये तो हमें पता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, पता है ना, क्या है ये पोल्स, ये क्या है पोल्स, ये क्या है, ये पोल्स है, ठीक है। इनको बनाएंगे, इसको भी ब्लू पिंक कलर से। अब हमें बोल रहे हैं ऐसी धाराएं, ऐसे ओशन करंट्स जो हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ जा रही हैं, जो क्या हो रही हैं, कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर रीजन। पोलर रीजन ये है ना, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ये पोलर एरिया है कि नहीं, यानी ठंडा इलाका, यानी जो करंट से ठंडे इलाकों से निकलते हुए आती हैं, तो ठंडी धाराएं तो होंगी, क्योंकि उनकी शुरुआत कहां से हो रही, ठंडी जगह से। जैसे वार्म का देखा था कि इक्वेटर के पास से हो रही, तो वो गर्म इलाके हैं, तो गर्म रहेगी ना धाराएं, जो ओशन करंट से ऑब्वियसली वार्म रहेगी। अब यहाँ पोलर रीजन से आ रही है, ठंडे इलाके से आ रही, तो ठंडी ठंडी रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। पोलर रीजन से ऐसे आ रही, जो ऐसे यहाँ को ऐसे 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 इस तरफ को आएंगी,
ऐसे आएंगी, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। जो पोलर एरिया से आ रही हैं इक्वेटर की तरफ, ये क्या होती हैं हमारी कोल्ड करंट्स, कोल्ड करंट्स, ठीक है, जो है ठंडी जल धाराएं। क्या है ये? हमारी ठंडी जल धाराएं हैं। क्लियर? आया समझ में? अब मैं दोनों को एक बार साथ में बना दूं, क्योंकि मुझे लगता है कंफ्यूजन अभी भी हो सकता है बाकी हो, और मैं कुछ भी बाकी नहीं रहने देना चाहती। तो मैं क्या कर देती हूँ, एक बार अच्छे से इसको प्रॉपर क्या करती हूँ, दोनों को साथ में बना देती हूँ। जैसे मैं सबसे पहले तो क्या बनाऊंगी, ऑब्वियसली ये बनाया मैंने इक्वेटर, इक्वेटर बोल रही हूँ, ये ग्लोब बनाया मैंने सबसे पहले, प्यारा प्यारा हमारा अर्थ, ये बना दिया, एक ये बना दिया मैंने। अब जो है बीच की लाइन, इक्वेटर की लाइन खींचो सबसे पहले, तो वो जरूरी है। ये 0 डिग्री की इक्वेटर लिख देती हूँ, इक्वेटर, इक्वेटर नहीं 0 डिग्री ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। इक्वेटर, इक्वेटर। क्लियर? आया समझ में? हमें क्या बोला है, सबसे पहले ये वाला जो हम बना रहे हैं फर्स्ट, ये लिख देती हूँ मैं वार्म करंट्स, ये है हमारी वार्म करंट्स। सेकंड, ये मेरी है कोल्ड करंट्स, ये क्या है, ये कोल्ड करंट्स है, ठीक है, ये वार्म करंट्स है, ये कोल्ड करंट्स है। ओके, अब वार्म और कोल्ड करंट्स को हमें अच्छे समझना है। तो हम अगर बात करें वार्म की, तो ये मैंने एरो लिया यहाँ से, ऐसी करंट्स जो सबसे पहले पोल्स यहाँ ऐसे बना दो, ये लिख देती हूँ मैं नॉर्थ यहाँ पे, ये ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे साउथ, ये लिख दिया मैंने नॉर्थ यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने साउथ, ठीक है। चलो अलग कलर ले लेते हैं, अब इससे लिख दिया है तो कौन सा लें, ब्लू ले लें, जलधारा है तो चलो ब्लू ले लेते हैं, पर दिखना भी चाहिए, थोड़ा सा लाइट ब्लू लेते हैं, और ज़्यादा लाइट, कौन सा लें, ये वाला लेते हैं, ठीक है। चलो, अब जो इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट हो रही, यानी गर्म इलाकों से जहाँ पे गर्मी रहती है, सूर्य की किरणें यानी सन की रेज जहाँ पे मिलती है, यानी गर्म इलाके होते हैं, वहाँ से जो ओरिजिनेट हो रही है, जो वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ऐसे ऐसे ओरिजिनेट होके पोल्स की तरफ जा रही हैं। यहाँ से ओरिजिनेट हो चाहे यहाँ से हो, मतलब इक्वेटर से जो ओरिजिनेट होके पोल्स की तरफ जा रही हैं, वो क्या है, वो हमारी वार्म करंट्स है, ठीक है। क्योंकि गर्म इलाकों से यानी इक्वेटर के पास से होकर कहाँ जा रही है, पोल्स की तरफ जा रही है, इक्वेटर से निकल के, इक्वेटर के पास से निकल के पोल्स की तरफ जा रही है, यानी वार्म करंट्स। अब अगर हम बात करें कोल्ड करंट, क्यों, क्योंकि पोलर एरिया से आ रही, पोलर रीजन साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठंडे इलाकों से इक्वेटर की तरफ यानी लोअर लैटिट्यूड की तरफ आ रही है, ठीक है, लोअर लैटिट्यूड की तरफ आ रही है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी वार्म करंट्स। तो आप देख सकते हो कितनी अपोजिट है, ठीक है। जो वार्म है वो ऐसी हो रही है कि एक ऊपर एक नीचे, जो कोल्ड है वो ऐसी हो रही है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं नहीं चाहती किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो, तो इसलिए मैंने छोटू सा डायग्राम जैसे बना के बता दिया। क्लियर? आया समझ में? देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। हम क्या देख रहे हैं, ओशन करेंट्स क्या होती हैं, ऐसी स्ट्रीम्स, ऐसी लहरें जो हम कह रहे हैं, जो वाटर है जो जाता है स्ट्रीम्स, ठीक है, कैसी होती हैं, जो एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, डिफाइनेट डायरेक्शन में होती है। तो क्या हमें एक डायरेक्शन दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ से देख रहे हैं, बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा रही, चाहे तो कभी ऐसे चली जाए, कभी ऐसे आ जाए, कभी यहाँ पे ऐसे जा रही, यहाँ से जा रही, यहाँ से नहीं, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ से जाने वाली एक ही डायरेक्शन में जा रही, इक्वेटर से, यहाँ से इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ एक ही तरफ, यहाँ से नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से जा रही, वो भी एक ही तरफ। द ओशन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड, जो ओशन करेंट्स है वो ठंडी और कोल्ड हो सकती हैं, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें वार्म की, तो द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। अगर हम वार्म करेंट्स की बात करें, तो जो पोल्स के पास से निकल के, जो इक्वेटर के पास से निकल के, इक्वेटर ये 0 डिग्री, जो इक्वेटर के पास से निकल के पोल्स की तरफ जाती है, जो इक्वेटर के पास से निकल के ऐसे पोल्स की तरफ जा रही है, वो क्या हो जाती है, वो हमारी
वार्म करंट्स हो जाती हैं गर्म जल धाराएं। क्यों हो रही है वार्म? क्योंकि इक्वेटर के पास का एरिया गर्म रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें ठंडी जल धाराओं की, कोल्ड करंट्स की, तो ऐसी करंट्स जो कहां से, जो पोलर रीजन से निकल के, पोलर रीजन से ओरिजिनेट होके कहां जा रही है, इक्वेटर की तरफ या लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ जा रही है, तो वो क्या हो गई हमारी कोल्ड करंट्स। क्यों है कोल्ड? क्योंकि वो पोलर रीजन के पास से निकल रही है, और पोलर रीजन या पोलर एरिया कैसा होता है? ठंडा एरिया होता है ऑब्वियसली, ठीक है। द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। आगे क्या है देखते हैं। द लैब्राडोर ओशन करेंट्स इज कोल्ड करंट व्हाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। अब जैसे किसका एग्जांपल दिया है? वही जो मैंने भी बताया था आपको, लैब्राडोर। ये जो लैब्राडोर ओशन करंट्स हैं, ये क्या है? लैब्राडोर ओशन करंट कोल्ड करंट का एग्जांपल है, और गल्फ स्ट्रीम किसका एग्जांपल है? वार्म करंट का। अब जरा लैब्राडोर को ढूंढे जरा भाई, हमारा लैब्राडोर कहाँ है? देखें जरा लैब्राडोर कहाँ मिलेगा हमें? ये रही लैब्राडोर। तो लैब्राडोर आपको दिख रही ना? क्यों भाई, दिख रही नहीं दिख रही? दिख रही है कि नहीं दिख रही? कि बस मैं बोल रही हूँ दिख रही है तो बोल रहे हो? हाँ दिख रही है ना। तो कहाँ से आ रही है? यहीं से निकल रही है ना, पोल्स के आसपास का एरिया, इक्वेटर। ये देखो, ये आर्कटिक ओशन बोल रही हूँ, आर्कटिक सर्कल की लाइन है, तो यहीं से आसपास से ऐसे से आ रही है ना। ये देखो, ये लैब्राडोर। अब हमें गल्फ का बताया, तो गल्फ यानी जो हमें इक्वेटर के पास से मिलेगी, तो देखो यहाँ से गर्म, ये रही गल्फ जो ऐसे जा रही है इस तरफ को, और ये लैब्राडोर ऐसे में आ रही इस तरीके से। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने बहुत अच्छे समझा दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो क्या कर दो, फटाफट से पहले तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। जितने के जितने देख रहे हो आप लोग, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से, बिना किसी कंजूसी के। कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए यहाँ, इस इलाके में कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। ये इलाका बेकार है ना? बेकार है नहीं, ये इलाका बहुत अच्छा है, इसलिए बोल रही हूँ लाइक शेयर करेंगे, है ना? सब अच्छे हैं ना? जल्दी जल्दी चलो आगे बढ़ते हैं। द ओशन करेंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। जो ओशन करेंट्स होती है ना, उनका प्रभाव रहता है वहां पे जो एरिया है, जो क्षेत्र है, आसपास के रीजन है, एरियाज है, तो वहां का टेम्परेचर किसके कारण इंपैक्ट पड़ता है? करेंट्स के कारण। ओशन करंट वार्म है या कोल्ड है, तो एरिया में भी टेम्परेचर कैसा क्या रहेगा? वो ओशन का प्रभाव रहता है उसमें, ठीक है। द ओशन करेंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। वार्म करेंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। Obviously, the areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. जैसे इन्होंने ये बताया कि वार्म करंट जहां रहेगी, जहां पे गर्म जल धाराएं रहेंगी, ठीक है, तो वो वहां पे कैसा टेम्परेचर रहेगा? लैंड सरफेस में गर्म तापमान रहेगा, टेम्परेचर गर्म रहेगा। क्योंकि हमने देखा ना, ये जो करंट्स है क्या करती है? टेम्परेचर पर प्रभाव डालती है। अगर गर्म जल धाराएं हैं, जिन एरिया से गर्म जल धाराएं निकलती हुई गुजरनी, जैसे हम देख रहे हैं ना यहाँ पे जैसे गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये ऐसे ऐसे जा रही, तो ये जो एरिया होंगे यहाँ पे गर्म टेम्परेचर होगा, वार्म टेम्परेचर होगा, ठीक है। क्लियर? क्योंकि हमने देखा ना कि ये जो करेंट्स है, इनका प्रभाव जो ओशन करेंट से टेम्परेचर पर पड़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि गर्म जल धाराएं जैसे जहां जहां से जा रही हैं, वहां पे जो लैंड सरफेस में टेम्परेचर कैसा रहेगा? वार्म रहेगा। The areas where the warm and cold currents meet. अब हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक तो इस तरफ जा रही है, दूसरी इस तरफ जा रही है ना? तो अगर कोई ऐसा एरिया जब दोनों करंट्स मिल रही हैं, ठंडी और गर्म, तब क्या होता होगा? जब ठंडी और गर्म जलधाराएं दोनों ही मिल रही हैं, है ना, ऐसे एरिया जहां यहाँ पे दोनों मिल रही हैं, तो तब क्या होता होगा? कुछ तो होता होगा, गर्म और ठंडा। The area where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. वहां पे क्या प्रोवाइड होता है? बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। अच्छी बढ़िया सी क्या होती है वहां पे? फिशिंग होती है। बढ़िया फिशिंग ग्राउंड वहां पे प्रोवाइड होता है, ठीक है। बढ़िया सा फिशिंग ग्राउंड वहां पे प्रोवाइड होता है, मतलब फिशिंग के लिए वो जगह एरिया बहुत बढ़िया रहता है। कौन सा एरिया? जहां पे गर्म जल धाराएं, वार्म करेंट्स और जो है कोल्ड ओशन करेंट्स मिलती है, वहां पे फिशिंग करना बहुत बढ़िया रहता है। Seas around Japan and the eastern coast of North America are such example. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जहां पे मिलती होंगी, तो वो एरिया कौन से हो गए? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और समुद्र जो जापान के आसपास है, अराउंड है, वो वाले एरिया सच एग्जाम्पल। मतलब वहां पे वार्म और कोल्ड करंट अच्छी मिलती होंगी, है ना, मतलब मीट करती होंगी, और क्या कैसी कंडीशन बन जाती होगी? फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया कंडीशन वहां पे बन जाती होगी। क्लियर?
आया समझ में? तो सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एग्जाम्पल अगर पूछे कि कहाँ है, कौन से एरिया में जो गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं या वार्म करंट या कोल्ड करंट जब मिलती है तो कैसा एरिया होता है, फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया रहता है। एग्जाम्पल जैसे सी अराउंड जापान और कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल एरिया नॉर्थ अमेरिका के पास। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. हाँ, जैसे हमने देखा फिशिंग के लिए बढ़िया है, फिशिंग के लिए बढ़िया है, ठीक है। जब ये दोनों मिल रही हैं, कोल्ड एंड वार्म करेंट्स मीट्स, तो क्या क्या चीज है, फिशिंग के लिए बढ़िया है, गुड फॉर फिशिंग, फिशिंग के लिए बढ़िया रहता है, मतलब बढ़िया मछलियां मिल जाती हैं, सही है, और क्या चाहिए जीवन में, ठीक है। और क्या हो जाता है, और यहाँ फॉगी वेदर हो जाता है, मतलब धुंधला, है ना, फॉगी बोलते ना, धुंधला, धुंध टाइप की ऐसी उठ जाती, क्लियर नहीं दिखता, विजिबल नहीं होता। जब फॉग आती है, हम बोलते हैं ना फॉग आ रही है सामने आंखों में, जैसे जो वैसे इलाकों में ज्यादा रहते, पहाड़ी इलाकों में। जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम जब गाँव गई थी पहाड़ी इलाके में, तो उत्तराखंड में तो पहाड़ी है, तो जैसी मैं पहली बार गई ना तो मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा वाओ इतना ब्यूटीफुल मेरा गांव है, मुझे पता ही नहीं था। पहले ही पहाड़ देख के मैं खुश हो गई, मुझे लगा बादल है। जब रियल में देखा मैंने कहा इतना ऊंचा पहाड़, ऐसा लगा था कुछ सीनरी, कुछ आर्टिफिशियल ऐसे ही देख रही हूँ कुछ। फिर देखा थोड़ी देर बाद मैं सामने जो दूर पहाड़ में गांव दिख रहा है ना, दिखा ही नहीं, फॉग हो गई, मतलब थोड़ा दूर का भी नहीं दिख रहा। तो ऐसी फॉग जमा हो जाना, ठीक है। आपने देखी होगी सुबह सुबह मॉर्निंग में जब ठंड के टाइम पे आप उठते हो तो फॉग ऐसी रहती है, आपको थोड़ा दूर का आसपास का दिखता नहीं है। तो वैसे ही जब वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती है तो क्या होता है, फॉगी वेदर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, इट क्रिएट्स फॉगी वेदर। अब जब समुद्र में, ओशन में फॉगी वेदर है तो नेविगेशन में प्रॉब्लम तो आएगी, रास्ता ढूंढने में प्रॉब्लम तो आएगी ना। मतलब अगर आप सी रूट के थ्रू ट्रेवल कर रहे हो, समुद्र के रास्ते के थ्रू ट्रेवल कर रहे हो, है ना, तो फिर दिक्कत तो आएगी, क्योंकि बाहर आगे सामने धुंधला होगा तो आप नहीं ट्रेवल कर पाओगे, दिखेगा नहीं ना रास्ता, नेविगेशन में प्रॉब्लम आती। तो ये ध्यान रखना कि जब ये मिलती हैं तो वहां पे फिशिंग के लिए बढ़िया एरिया हो जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ मिलती हैं तो एक और चीज की क्या दिक्कत होती है, यहाँ पे फॉगी वेदर हो जाता है, धुंधला सा ऐसा वेदर हो जाता है ना। साथ में नेविगेशन के लिए क्या होती है, इससे फिर डिफिकल्टी होती है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, धुआं आ जाए आपके आंख के सामने, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं, अभी आपको तो नहीं चलानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो आपके पापा चला रहे हैं कार बाइक जो भी चला रहे हैं, तो धुआं धुंधला आ जाएगा तो ऐसा थोड़ी कि हवा में ले आएंगे, चलो जो होना होगा देखा जाएगा भाई, ये यमराज जी तो छुट्टी पे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच जाएंगे हम तो, ऐसा तो नहीं है, रिस्क तो कोई लेगा नहीं। क्या करेंगे, रुक जाएंगे ना कि धुआं आगे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। क्लियर, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। क्या देखा हमने भाई, ओशन करेंट्स के बारे में देखा कि इनके कारण जो आसपास के एरिया है उनमें क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, आसपास के एरिया में प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर जहां से गर्म ये वार्म करेंट्स जा रही है तो वो एरिया कैसा रहेगा, टेम्परेचर वार्म रहेगा। जहां ये दोनों मिलती हैं वार्म और कोल्ड करंट्स तो क्या होगा, फिशिंग के लिए बढ़िया है। जहां मिलती है नेविगेशन के लिए प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि फॉगी वेदर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें फिशिंग के लिए कौन से एरिया, जैसे समुद्र जो रहेंगे जापान के आसपास के और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्लियर, चल ओके, देखो ये वही है जो हम देख रहे थे बहुत अच्छे से। अब इसमें और अच्छे से देख लो, बड़े लेवल पे थोड़ा सा, है ना, बड़े लेवल पे सिंपल है, ज्यादा अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन और फिर भी मैं मौका नहीं चाहती छोड़ना। ये देख लो, ये दिख रही है अब इक्वेटर की लाइन, 0 डिग्री दिख रही है ना, ये देखो, इसको कट कर देती हूँ ऐसे, 0 डिग्री की ये लाइन ऐसे, ठीक है, ये जैसे रहता है ना, ये वाली लाइन, इसी की बात करें। ये पता चले आप ये इसमें देख रहे हो, बोल रहे समझ में ही नहीं आ रहा, आप तो बोल रहे हम तो हमेशा ग्लोब या अर्थ को तो गोल गोल देखते हैं, ऐसा कैसा आ रहा है स्क्वायर शेप का, है ना। नहीं ऐसा नहीं है, ये इसी लाइन की बात हो रही है जो मैंने बनाई ना ये। अब आप जो हमने देखा था रेड वाली ये जो जा रही है जलधाराएं ऐसे ऐसे इस तरीके से, ये रेड है, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही दिख रहा है ना हमें, ये इक्वेटर के पास से ऐसे निकल रही है, यूं जा रही है, इक्वेटर के पास से पोल्स की तरफ जा रही है, यहाँ से भी इक्वेटर के पास से पोल्स की तरफ जा रही है। क्लियर, कौन सी है ये, वार्म, कौन सी है ये, वार्म। क्लियर, अब कोल्ड की बात करते हैं, जो ब्लू कलर में है इसको हटा देते हैं, चलो
कोल्ड जो ब्लू कलर में कहाँ से निकल रही है, पोल्स के पास से, ठंडे इलाकों से, ठंडे इलाकों से नीचे की तरफ जा रही है, ये ठंडे इलाकों से निकल रही है, यहाँ जा रही है, ये कौन सी है, कोल्ड। कोल्ड क्या, कोल्ड करेंट्स, वार्म करेंट्स, समझ में आपको आ ही रहा होगा, कोल्ड करंट वार्म करंट लिख रही हूं मैं, ठीक है, आया समझ में, बस यही है, वही जो हम देख रहे थे ना, ये अच्छे से, थोड़ा अच्छे से विजिबिलिटी हो आपको। हम एग्जाम्पल में लैब्राडोर देख रहे थे, आपका फेवरेट डॉग ब्रीड लैब्राडोर, अच्छा क्या बात है, नहीं पर ये वो है, करंट है भाई, है ना, ये लैब्राडोर है, ठंडी जलधारा है, पोल्स की तरफ से आके इक्वेटर की तरफ आ रही है। फिर हमने देखी थी गर्म वाली कौन सी, गल्फ स्ट्रीम, ये देखो इस तरफ से ऐसे में जा रही है, जो इक्वेटर के पास से निकलते हुए जा रही है, यानी इक्वेटर के पास का एरिया कैसा रहता है, गर्म रहता है क्योंकि भाई सन की रेज यहाँ पे पड़ती है। अब हम बात करें पोल्स की तरफ, तो सन की रेज ऐसे जा नहीं पाती ना, स्लेंट हो जाती, तिरछी हो जाती। आया समझ में, आई होप आपको जो ओशन करंट से जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दो एक और चीज, कि ये क्या करती हैं, ये आसपास के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर वार्म जहां करंट्स हैं वहां गर्म इलाका होगा, अगर वार्म और ओशन मतलब सॉरी कोल्ड करंट मिलती है तो फॉगी वेदर भी होता है, नेविगेशन के लिए दिक्कत होती है, साथ में फिशिंग के लिए भी बढ़िया रहता है। लेकिन क्लियर आया समझ में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से मैंने अपने अकॉर्डिंग बना के भी बताया, बहुत आराम से। टॉपिक छोटा था लेकिन उसको बहुत आराम से मैंने समझाया पेशेंटली, ताकि कोई जल्दीबाजी ना हो, क्योंकि जब तक साथ में आप दोनों करेंट्स को ऐसे देख नहीं लेते ना, इक्वेटर पे बना के, सॉरी ग्लोब पे बना के, तो समझ में नहीं आता, ठीक है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा जो मैंने बड़े प्यार से बनाया था आपके लिए, छोटे छोटे से स्पेस में, ठीक है। तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।